हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ PYQ सीरीज ऑफ मैथ्स क्लास 10th। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस को जरूर देखें और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर RJ एंड RL आर टू टेंजेंट टू सर्कल। If RGL equals to 42 डिग्री then the measure of JOL। JOL कौन सा है? ये वाला एंगल, इसको मैं मान लेता हूं X। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, ये 42 है तो ये भी कितना होगा 42। क्यों? क्योंकि ये RJ और RL जो है वो क्या है, टेंजेंट, और टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये एंगल भी क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। दूसरा एक और थ्योरम होती है कि इन दो सामने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब, इसको मैं अगर y मान लूं तो y प्लस एक्स जो है वो कितना होगा 180, और JRL ट्रायंगल के अंदर y प्लस 42 प्लस 42 कितना मिलेगा 180। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को अब इक्वेट करूं तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 42 प्लस 42 है ना। y से y कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या मिला 42 प्लस 42, दैट मीन्स 84। और ये डायरेक्ट हमारे पास थ्योरम भी होती है कि ये जो एंगल होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर पे बनता है एंगल, ये हमेशा इन दोनों एंगल्स के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आया 84। डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 2 से 3 थ्योरम्स लगती हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, उससे ट्रायंगल्स में सामने सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमेशा वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तीसरा अगर क्वाड्रिलेटरल बना रहा है तो सामने सामने वाले एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है 180। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सारे एमसीक्यूज जो है वो लगभग इससे सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये जो है ये इसके पैरेलल है। AD जो है वो कितना है 2.4 सेंटीमीटर। DB जो है वो 4 सेंटीमीटर है। AE 2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ AC निकालना है, AC मतलब ये कंप्लीट निकालना है। ठीक है, तो बाय बीपीटी थ्योरम मैं ये लिख सकता हूं कि AD बाय AB equals to AE by AC। That means AD कितना है 2.4 अपॉन AB कितना है, दोनों को ऐड करूंगा तो 4 प्लस 2.4 कितना मिलेगा 6.4 इक्वल्स टू AE कितना है 2 अपॉन AC क्या करना है, निकालना है। दैट मीन्स AC इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 6.4 अपॉन 2.4, 2 मल्टीप्लाई 64 अपॉन 24 112। ठीक है, 4 3 जा 4 1 6, तो 16/3 जो है वो AC निकल के आएगा। ठीक है, C जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, at the same time a tower cast shadow 24 मीटर long, then the height of tower। देखो मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक वर्टिकल पोल है, ये शेडो बना रहा है कितनी 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 मीटर, ये हो गया 7.5 मीटर, ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा। ठीक है, दूसरा क्या है, एट द सेम टाइम बोला हुआ है, सेम टाइम ये एक टावर है, ये एक शेडो बना रहा है। अब सेम टाइम से क्या होगा कि ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा, लेकिन इस टाइम जो शेडो की लेंथ है वो 24 मीटर है, तो मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मतलब ये निकालना है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं क्या h। अब ध्यान से देखो, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, क्यों, पोल है, वर्टिकल पोल 90 डिग्री बनाएगा, ग्राउंड से सीधा ही खड़ा होगा। सेम टावर है, टावर भी क्या होगा, ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये क्या है, आपस में सिमिलर है, क्योंकि एक एंगल 90 हो गया, दूसरा थीटा है, तो ए सिमिलैरिटी से दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है
तो मैं ये लिख सकता हूं कि 7.5 अपॉन 5 इक्वल्स टू h अपॉन 24। ठीक है, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आएगी 7.5 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 5। ठीक है, तो ये डेसिमल हटाया तो 10 1 1 5 देन 2 3 12, तो h कितना मिला 36। ठीक है, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रायंगल से नेक्स्ट देखते हैं। If x equal to a cos theta and y equals to b sin theta, then the value of b square x square plus a square y square, b square x square plus a square y square की वैल्यू निकालनी है। तो देखो b स्क्वायर एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है a cos थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y कितना है b sin थीटा होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी होती है डायरेक्ट, तो कितना मिलेगा 1। तो रिजल्ट क्या मिलेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ c। तो देखो रियल एंड इक्वल के केस में डी जो है वो क्या होता है 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0, तो माइनस 4ac इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी बी स्क्वायर बाय 4a। ठीक है, c जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। If the prime factorization of 2520 is 2 पे पावर 3, 3 पे पावर a into b into 7, then the value of a plus 2b। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं 2520 का, 2 से 1 2 6 0, then again 2 6 3 0, again 2 3 1 5, 3 से 1 0 5, अगेन 3 9 5 5 से 7, मतलब 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 तो 5 इंटू 7, और जनरल क्या दिया हुआ है 2 पे पावर 3, 3 पे पावर a b इंटू 7। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करूं इसको तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू 2 और b कितना है 5, है ना। यहाँ से जो ये a है ये 2 हो गया और b जो है ये 5 हो गया। निकालना क्या है a प्लस 2b, तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 प्लस 10 कितना मिलेगा 12। ठीक है, a जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The ratio of length of pole and its shadow on the ground is 1:3, the angle of elevation of the sun। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या है, ये ग्राउंड है मान लिया और ये मेरा पोल है, तो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा ये हमें निकालना है। बट इसको हाइट को मैं h मानता हूं और इसको शेडो को मैं x मानता हूं, है ना। तो जो हाइट और शेडो का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 1:3, मतलब 1/√3। ठीक है, h बाय x जो है वो कितना है 1/√3, और h और x में रिलेशन कौन देता है 10, तो 10 थीटा क्या मिलेगा h बाय x। इसको फर्स्ट मानता हूं और इसको सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा कि जो 10 थीटा है वो कितना हो जाएगा 1/√3, और 1/√3 कब होता है 30 पे, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, डी जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द मीन एंड मोड ऑफ डाटा आर 24 and 12, देन इट्स मीडियन। तो देखो हमारे पास एक एम्पेरिकल रिलेशन होता है क्या कि 3 ऑफ मीडियन इक्वल्स टू 2 ऑफ मीन प्लस मोड।
निकालना क्या है यहां से मीडियन, तो मीडियन कितना हो जाएगा 1/3 2 ऑफ मीन प्लस मोड, है ना। तो मैं वैल्यूज उठा के पुट करूं तो 1/3 2 मल्टीप्लाई मीन, मीन कितना है 24 प्लस मोड कितना है 12, दैट मीन्स 1/3 48 प्लस 12 मल्टीप्लाई 60, कितना आएगा 20। ठीक है, सी जो है वो करेक्ट आंसर। तो ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। कई सारे एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं इसी रिलेशन से इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो देखो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो होता है 2, और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 9 कितना मिलेगा 18, तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, if the mean of first n natural number is 5n/9 then the value of n। तो n नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 अप टू n टर्म्स तक डिवाइडेड बाय n, ये कितना दे रखा है 5n/9। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n+1/2 मल्टीप्लाई n इक्वल्स टू क्या होगा 5n/9। तो देखो n से n कैंसिल हो गया, तो n+1 इक्वल्स टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 10n/9, है ना। और इसको कैसे लिखूंगा n-10n/9 इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स -n/9 इक्वल्स टू -1, है ना। ये एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 9, मतलब सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन याद रखना था कि हमेशा n टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है n+1/2। ठीक है, नेक्स्ट, if 5 tan theta minus 12 equal to 0 then the value of sin theta। तो यहां से अगर मैं tan थीटा निकालूं तो कितना होगा 12/5, और tan किसके इक्वल होता है p/b, तो h क्या मिलेगा √of p² + b², दैट मीन्स 12² + 5², तो √144 + 25 169, कितना मिलेगा √13। निकालना क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p कितना था 12, h कितना आया 13, तो b जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, the 14th term from the end of AP -11 -8 -5 up to 49। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी का। ठीक है, एंड से मेरे को क्या करना है 14 टर्म निकालनी। तो इसकी दो अप्रोच होती है, एक तो फ्रंट से ही चलते हैं हम, है ना, उसमें पहले मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालूंगा कितनी होगी, देन वहां से फिर हम 14th टर्म निकालेंगे पीछे से। दूसरा अप्रोच ये होता है कि इस एपी को मैं रिवर्स कर देता हूं, है ना। रिवर्स कैसे करोगे, तो देखो -11 है, -8 -5 49 तक दिया हुआ है। अब इसमें देखो अगर मैं -11 में +3 करूंगा तो -8 मिलेगा, +3 करूंगा तो -5, ऐसे ही चलते चलते 49 से पहले निकालोगे तो 46 आएगा और इधर 43 आएगा। अब इस एपी को मैं उल्टा कर देता हूं, मतलब 49 46 43 कहां तक -5 -8 और -11, है ना। तो यहां से अब a कितना मिलेगा 49, d क्या होगा 46 - 49 मतलब -3, और n जो है वो 14 है, क्योंकि मेरे को 14th टर्म निकालनी है, तो मैं n क्या लूंगा 14, तो a 14 क्या होगा a + 14 - 1d, दैट मीन्स a + 13d। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 49 प्लस 13 मल्टीप्लाई -3, दैट मीन्स 49 - 13 3 जा 39, तो कितना मिलेगा 10। बी जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
इजी था, बस मैंने सेकंड अप्रोच यूज किया है कि मैंने एपी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उसके बाद मैंने 14th टर्म ही निकाल लिया। ठीक है।